वेलकम टू जी सेंट्रिक। नमस्कार दोस्तों, हम आज जो सब्जेक्ट लेके आपके लिए आए हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिकल के और ईआईसी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट गेट में 10 से 15 मार्क्स तक कभी कभी वेरी करता है। एवरेज 10 मार्क्स हर साल इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और अगर आपको ये सब्जेक्ट आता है तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फिर आपको 10 मार्क्स में एडवांटेज होता है, क्योंकि एक बार अगर आपका ईडीसी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो एनालॉग भी आपको आसान लगता है और पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की ये सोल है, आत्मा है। अगर आपको ये सब्जेक्ट आता है तो आप गेट में शानदार स्कोर कर सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही। और ये मेरी गारंटी है कि जब आप शुरू के 3-4 वीडियोज एक बार आप पढ़ ले, जरूर सुन ले और 5वीं वीडियो से आपको मजा आने लगेगा, आपको लगेगा कि नहीं हम इसके अंदर डूब गए, ये मेरी गारंटी है। तो आप जुड़िए और गेट में शानदार स्कोर कीजिए। ईडीसी में सारे के सारे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं और गेट में हमें शानदार रैंक लानी है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट की आप समझ रहे हैं, नाम ब्रांच का नाम ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी उसका पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और उस इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्ड का मतलब हमारी ईडीसी है। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में मैटर करेगा। और एक बात याद आती है कि वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। तो हमें अब तूफान से जूझना है और हमें इस सब्जेक्ट में कमांड करनी है। तो आपको ले चलता हूं मैं इस सब्जेक्ट को, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में और आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट। देखिए सब्जेक्ट के नाम में ही चीजें छुपी हुई है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यानी जितने भी सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी डिवाइसेज हैं बेसिक, जैसे बीजेटी, एफईटी, मॉसफेट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देन सर्किट की अगर अपन बात करें तो ये यहां बेसिक हम सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और जो मेजर कंपोनेंट है सर्किट का, जो ब्रॉड एस्पेक्ट है सर्किट का, वो हम एनालॉग सर्किट्स में पढ़ते हैं, लेकिन वो इससे ही रिलेटेड है। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए तो एनालॉग सर्किट्स में आपको बहुत आसानी होगी। तो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स के बारे में। इस सब्जेक्ट का गेट में बहुत अच्छा वेटेज है। गेट में अगर अपन बात करें इस सब्जेक्ट में एवरेज 10 मार्क्स तो मिनिमम है, 10 मार्क्स टू 12 मार्क्स हर साल आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और साथ में ये एनालॉग से भी जुड़ा हुआ है। तो अगर अपन टोटल कर लें ईडीसी और एनालॉग का तो ऑलमोस्ट 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं बहुत मेजर सब्जेक्ट है। तो 10 मार्क्स से 12 मार्क्स आपको गेट में इससे के सवाल आपको गेट में इससे मिलते हैं। और इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सेमीकंडक्टर की दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आप मेटल के बारे में, कंडक्टर के बारे में बहुत कुछ पढ़ते आए हैं, इंसुलेटर के बारे में भी अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के बारे में हमने सिर्फ 12th क्लास में एक लास्ट चैप्टर पढ़ा था सेमीकंडक्टर वाला। तो हम इसको आगे देखेंगे कि इसमें क्या होता है और हम कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इस सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स इस मटेरियल से बनती है। सारी इलेक्ट्रॉनिक्स अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करती है। जैसे मेटल होते हैं, हमने बचपन से पढ़ा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल है। इंसुलेटर पढ़ा हमने, वुड, ये इंसुलेटर है। वैसे ही एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर। तो उस सेमीकंडक्टर से ही पूरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बनते हैं। तो सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम? सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर पढ़ेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ेंगे,
और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सेमीकंडक्टर, ये पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। देन सेकंड नंबर पे जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सबसे पहले है, अगर हमें एक बार सेमीकंडक्टर फिजिक्स समझ में आ गई कि सेमीकंडक्टर के अंदर होता क्या है, इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या है, ये कैसे काम करता है, तो हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ पाएंगे। अब एक बार हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ लिया और उसकी फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स कि में हम क्या पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है, सेमीकंडक्टर पे अगर हम टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट इंपोज करेंगे, एक्साइटेशन देंगे, तो उससे क्या इंपैक्ट उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज में आएगा। प्रॉपर्टीज यानी जैसे मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहली यूनिट में हम ये पढ़ेंगे, और अगर एक बार ये अपने को अच्छे से समझ में आती है तो दूसरी यूनिट जो है वो है हमारी पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन, हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, पीएन जंक्शन के अंदर हम पीएन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, हम एलईडी के बारे में पढ़ेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में पढ़ेंगे, हम सोलर सेल के बारे में पढ़ेंगे, हम जेनर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, हम फोटो डायोड, जेनर डायोड के बाद हम फोटो डायोड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम यहां से सेकंड यूनिट से किस पे आ गए हैं, डिवाइसेज पे आ गए हैं। किस पे आ गए हैं, डिवाइसेज। आप समझ रहे हो कि एक तो है मटेरियल, और उस मटेरियल से हम क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसमें हम पढ़ेंगे मटेरियल के बारे में कि सेमीकंडक्टर का बेसिक मटेरियल क्या है, और उस मटेरियल से जो डिवाइस बनने वाले हैं वो उसमें सबसे पहली टू टर्मिनल डिवाइस जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज टू टर्मिनल डिवाइस। इस सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे टू टर्मिनल डिवाइस, चाहे वो पीएन डायोड हो, चाहे वो एलईडी हो, चाहे वो सोलर सेल हो, चाहे वो जेनर डायोड हो, फोटो डायोड हो। टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के बारे में हम सेकंड यूनिट में पढ़ने वाले हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? देन हम थर्ड यूनिट में जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज थर्ड यूनिट, सेकंड यूनिट हो गई। थर्ड यूनिट है हमारी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो डिवाइस, दिस इज थ्री टर्मिनल डिवाइस। तीन टर्मिनल होते हैं इसमें, इमीटर, कलेक्टर और बेस। तो थ्री टर्मिनल डिवाइस, इसके बारे में भी हम इस डिवाइस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में। फोर्थ यूनिट इज जेफेट एंड मॉसफेट। अल्टीमेटली हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मॉसफेट जो होता है वो फोर टर्मिनल डिवाइस होता है, गेट, सोर्स, ड्रेन और बॉडी टर्मिनल। जनरली हम तीन टर्मिनल की बात ही करते हैं, लेकिन उसमें चार टर्मिनल होते हैं, उसके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे। तो फोर्थ यूनिट हम जेफेट और मॉसफेट के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट वन इज थियोरेटिकल यूनिट है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन। इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन। तो हमें अल्टीमेटली हमारे पांच टॉपिक है, 1 2 3 4 5। गेट के लिए ये पांचों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार अगर आपको फर्स्ट यूनिट में थोड़ा कमांड आ गया, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया, देन डिवाइसेज आराम से आपको समझ में आएंगे, क्योंकि इसी के बेसिक कॉन्सेप्ट आगे जाके यूज होने वाले हैं। तो आप आसानी से इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। अगर आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स के शुरू के 4-5 वीडियो अच्छे से देख लिए तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और आप आगे से डिवाइसेज को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम गेट के लिए ही इंपॉर्टेंट है। खासकर सेमीकंडक्टर फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, जिससे आपकी आगे की यात्रा, आगे की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी और डिवाइसेज में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत आसान लगेगा। अब आती है बात, हमें बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी है। बुक्स देखो, सबसे पहले आपको नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स सबसे जरूरी है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका आपको नोट्स बनाना है साथ साथ, और उनको आपको बहुत बार बार रिवाइज करना है। फिर आपको उससे गेट और ईएस के पुराने सारे क्वेश्चंस, आईईएस, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ईएसई और गेट के पुराने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आए हुए हो, चाहे वो किसी और ब्रांच में आए हुए हो, सारे क्वेश्चंस आपको ईडीसी के पुराने क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
और बुक्स कभी कभी रेफरेंस के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं कुछ बुक्स के नाम बता देता हूं। देखो, स्ट्रीट्समैन एंड बनर्जी, ये एक अच्छी बुक है। देन आप एक बहुत ही अच्छी बुक है डोनाल्ड नीमेन पढ़ सकते हैं। ये दोनों ही बुक बहुत अच्छी है जिससे आपको हेल्प मिलेगी। डोनाल्ड नीमेन मैं आपको प्रेफर करूंगा, और डीप फिजिक्स में जाना है तो, और भी आपको डीप फिजिक्स में जाना है तो एसन सीज। तो इस तरीके से आप ये बुक्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। मेन आपको पुराने प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगाने हैं, अच्छे से सोल्व करने हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्या पूछा जाता है एग्जाम में वो पता ही हमें प्रीवियस ईयर्स से के क्वेश्चन से लगता है कि हमें कितने क्वेश्चन हमारे से बन पा रहे हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करने हैं, और कभी भी कोई रेफरेंस के लिए चाहिए तो ये बुक्स मैंने आपको बता दी। और ये हमारा पूरा सिलेबस रहेगा, गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से हम ईडीसी को स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम फर्स्ट यूनिट से चलेंगे और आगे की तरफ मूव करेंगे। अल्टीमेटली जो हमारी यात्रा रहेगी वो हमारी ये रहेगी कि हमें सबसे पहले सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना है। सेमीकंडक्टर के बाद में हम चलते बीजेटी से मॉसफेट से आईसी फैब्रिकेशन तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया? नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट से, दैट इज द सेमीकंडक्टर फिजिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर ईडीसी। तो पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं, आपको मजा आएगा, आप जुड़िए मेरे साथ और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो फर्स्ट यूनिट है हमारी सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमी कंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स, नाम क्या है? सेमीकंडक्टर, पहला नाम ही क्या है? सेमीकंडक्टर। जी हां, सेमीकंडक्टर क्या होता है? आपने मेटल के बारे में सुना होगा, बहुत सारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स कौन कौन से? जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां होते हैं, चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो मेटल्स के बारे में पढ़ा। देन इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते, जैसे वुड, ग्लास, ये सब इंसुलेटर हैं जहां पे हमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं मिलता और कोई करंट फ्लो नहीं होती। मेटल्स की बात करें या कंडक्टर की बात करें तो बहुत सारी करंट फ्लो होती है। तो फिर ये सेमीकंडक्टर क्या है? मेटल्स में क्या होता है? मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और हम यहां पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। यानी करंट, अगर हमने सपोज V हमने दिया और यहां से I करंट फ्लो हुई, सपोज इसका रेजिस्टेंस है मेटल का R, तो V अपॉन V इज इक्वल टू क्या होता है? ओम्स लॉ से IR, V अपॉन R इज इक्वल टू I। यानी अगर आपका मेटेरियल फिक्स है, उसका रेजिस्टेंस फिक्स है और उसका V फिक्स है, यानी वोल्टेज आपने दिया है, ये अगर आपका फिक्स है तो आपको करंट मिलेगी, करंट I मिलेगी। लेकिन इस करंट को हम रियल टाइम पे चेंज नहीं कर सकते हैं, हम इसको बदल नहीं सकते हैं, हम इसको करंट को, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे अवेलेबल हैं कि आप फर्दर कोई भी उसमें चेंज करोगे रियल टाइम में वोल्टेज के साथ तो उसमें करंट में चेंज होने वाला नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो करंट है I, इसको हम कभी भी किसी एक्साइटेशन से, किसी सेमीकंडक्टर में एक्स्ट्रा लाइट देखे, उसको एक्स्ट्रा टेम्परेचर देखे, उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड देके अगर हम उसको चेंज कर पाते हैं उसकी करंट को, तो अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर में हमें क्या करना पड़ता है? सेमीकंडक्टर में कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पे क्या होता है? अनकंट्रोल्ड फ्लो। हमारे हाथ में नहीं है अनकंट्रोल्ड फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, 10 की पावर 28% n। तो n बहुत हेवी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते फ्लो को। I को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, I इज अनकंट्रोलेबल। बट सेमीकंडक्टर में हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। हमारी मर्जी है कि हमें कम करंट चाहिए,
हमें ज्यादा करंट चाहिए, हम सेमीकंडक्टर को एज ए कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं, हम सेमीकंडक्टर से ही इंसुलेटर भी बना सकते हैं, हम सेमीकंडक्टर से ही सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज की तरह काम करवा सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर यानी कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये कंट्रोल्ड फ्लो जो आता है इसके बहुत सारी चीजें होती है कि हम डोपिंग कर सकते हैं, डोपिंग से हम कंडक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा डोपिंग कर दोगे सेमीकंडक्टर तो कंडक्टर बन जाएगा। डोपिंग मतलब आगे अपन देखेंगे क्या होता है। आप टेम्परेचर दे दोगे तो भी हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम या ज्यादा करके। हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे भी करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हम लाइट से लाइट इमिट करके सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो इन तरीकों से हम उसके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। यह फैसिलिटी हमें कौन नहीं देता, यह हमें कंडक्टर या इंसुलेटर नहीं देता, क्योंकि वहां हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन सेमीकंडक्टर में हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो सेमीकंडक्टर में हम कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जनरली जो सेमीकंडक्टर्स हैं, वो मोस्ट पॉपुलर जो है वो या तो सिलिकॉन से या जर्मेनियम से बनता है। जीई या एसआई, सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब सिलिकॉन या जर्मेनियम में क्या होता है, खास बात होती है, अगर आप पीरियोडिक टेबल जानते हैं तो फोर्थ ग्रुप जिसे हम बोलते हैं उसमें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन आउट, अगर सिलिकॉन की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, एटॉमिक नंबर इज 14। और यहां पे अगर जर्मेनियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 32। अब आप यहां ध्यान से देखें, अगर ऑर्बिट को अगर हम फिल करते हैं, सपोज सिलिकॉन के लिए हम देखते हैं, तो सिलिकॉन के अगर अपन इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाते हैं तो ऑर्बिट सबसे पहले न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट ऑर्बिट, देन सेकंड ऑर्बिट, फर्स्ट दिस इज द न्यूक्लियस। नाउ फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 14 प्रोटॉन, ठीक है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर टोटल कितने होते इलेक्ट्रॉन होंगे 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, कितने 14 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन में। तो 14 में 2 पहले ऑर्बिट में आ गए, फिर 2 और 8, देन 8, 1 2 3, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 4 5 6 7 और 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए। अब कितने बचे, 8 और 2 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 14। तो नेक्स्ट इज, अगर अपन यहां देखें तो अब बचे कितने 4, 1 2 3 4, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। तो यानी जो आउटर मोस्ट सेल है, ये सबसे बाहर का जो सेल है, सबसे बाहर का जो सेल उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल या वैलेंस ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी सिलिकॉन हो चाहे जर्मेनियम हो, सेमीकंडक्टर में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास जो सिलिकॉन है उस सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4। और ये चारों इलेक्ट्रॉन कहां हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं जो कि किसमें हैं, वैलेंस ऑर्बिट में हैं, वैलेंस सेल में हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन किससे बाउंडेड है, न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। ये फ्री नहीं है, ये वैलेंस बैंड के पास है, अभी तक ये फ्री नहीं है, इसलिए सिलिकॉन में ये कोई कंडक्शन नहीं कर सकते हैं। अब होता क्या है, जिन एटम्स में जनरली 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो चाहे वो जर्मेनियम हो, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। अब कैसे बिहेव करते हैं ये हम आगे देखेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। लीजिए आगे चलते हैं।
अगर 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिलिकॉन के आउटरमोस्ट सेल में होते हैं, यानी दिस 1 2 3 4, सपोज 4 इलेक्ट्रॉन वाला एक और सिलिकॉन हमारे पास में पड़ा है, वो बिल्कुल पास में ही रखा हुआ है इस सिलिकॉन के, दिस 1 2 3 4, दिस इज अनदर सिलिकॉन। ये सिलिकॉन है, इसके आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। आउटरमोस्ट सेल का मतलब आप बिल्कुल समझ लेना, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स और देन 4 इलेक्ट्रॉन, दिस इज अंदर 14 प्रोटॉन, दिस इज फॉर सिलिकॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये वैलेंस ऑर्बिट है, वैलेंस ऑर्बिट। ये ऑर्बिट कुछ भी नहीं होता, बेसिकली एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं? एनर्जी, 12th क्लास में हमने पढ़ा होगा एनर्जी लेवल, बोर मॉडल। तो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी स्ट्रक्चर है बेसिकली। इस एनर्जी लेवल पे ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में पड़े हैं और उसको बोलते हैं वैलेंस एनर्जी लेवल। कौन सा बोलते हैं? वैलेंस एनर्जी लेवल, यानी ईवी। दिस इज वैलेंस एनर्जी। इस एनर्जी की, इसकी जो एनर्जी होगी वैलेंस बैंड की, इस वैलेंस की जो एनर्जी होगी वैलेंस ऑर्बिट की, दैट इज ईवी। नाउ अब ये सिलिकॉन से सिलिकॉन, एक सिलिकॉन है, दूसरा सिलिकॉन इसके पास में है, फिर एक और सिलिकॉन आया, 1 2 3 4, एक और सिलिकॉन अपन इधर लेते हैं, दैट इज 1 2 3 4, एक और सिलिकॉन अपन लेते हैं 1, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट सेल में होंगे, 2 3 4। सेम ईयर यहां पे भी एक सिलिकॉन लेते हैं, इसके आउटरमोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4, एक और इधर ले लेते हैं, दिस इज 1 2 3 4, एक और सिलिकॉन हम यहां रखते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये हमने सिलिकॉन सिलिकॉन रख दिया, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। हर एक सिलिकॉन के पास आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। हम कभी भी अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दे, अभी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर है, मतलब ये ऑर्बिट में है, इसको हम, ये किससे फोर्स में बंधे हुए हैं? न्यूक्लियस के साथ फोर्स है, तो ये फ्री नहीं है। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन को अगर हमें फ्री करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी टेम्परेचर की फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी लाइट की फॉर्म में हो सकती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हो सकती है। तो अगर इनको फ्री करवाना है तो वो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि ये सिलिकॉन 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 हमने रखे, एक सिलिकॉन से दूसरा सिलिकॉन जब नजदीक आएगा तो नेचुरल सी बात है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में? 4। इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। लेकिन आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा कि जनरली कोई भी एटम कब स्टेबल महसूस करता है? जब उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे भी करके अगर 8 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में आ जाते हैं तो वो स्टेबल कहलाता है। तो अब स्टेबिलिटी यहां कैसे आएगी? अगर आपको सिलिकॉन या सेमी जर्मेनियम में स्टेबिलिटी लानी है तो क्या करता है? सिलिकॉन के 4 आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हो गए, बगल वाले सिलिकॉन के पास भी 4 आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को, ये वाला सिलिकॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ और इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। इसने कहा कि एक तेरा एक मेरा मिला के हम एक बॉन्ड बना लेते हैं और वो आपस में, उस बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो एक सिलिकॉन यहां पे इसके साथ बॉन्डेड होकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, सेम ये सिलिकॉन यहां पे बॉन्ड होकर इसका साथ कोवेलेंट बना लिया, आगे भी अगर इधर कोई सिलिकॉन होगा तो वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, सेम ये यहां पे भी आगे भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये चारों, आगे नीचे कोई सिलिकॉन होगा तो सारे सिलिकॉन, एक सिलिकॉन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन खुद के और 4 1 2 3 और 4 बगल वाले के, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हर सिलिकॉन के पास हो गए कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद। यानी वो अब स्टेबल हो गया है, अब वो स्टेबल महसूस कर रहा है। तो यानी सेम सिलिकॉन, यहां पे भी यही सेम सिचुएशन है, दिस ये बॉन्डेड इस तरीके से, सिलिकॉन से सिलिकॉन की बॉन्डिंग हुई और आपस में इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया। आर यू क्लियर अबाउट इट? अब अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से सिलिकॉन अंदर दिखता है। सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है 2D स्ट्रक्चर, दिस इज अ 2D स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, 2D स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन।
इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्डेड है, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है, इसका मतलब फ्री नहीं है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में अगर सपोज ये किस पे रखी हुई है 80 केल्विन, ये स्ट्रक्चर किस पे रखी हुई है 0 केल्विन, इसमें आपको कोई भी हम एनर्जी नहीं दे रहे बाहर से, ये सिंपल 0 केल्विन पे रखी हुई है और इस स्ट्रक्चर में केवल सिलिकॉन है और कोई दूसरा एटम नहीं है, प्योर सिलिकॉन है। और जब भी केवल प्योर सिलिकॉन होता है या प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यानी जर्मेनियम है तो केवल जर्मेनियम है, सिलिकॉन है तो केवल सिलिकॉन है, यहां सिलिकॉन है तो केवल सिलिकॉन है, इस तरह के सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर। तो ये पूरा सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे रखा हुआ है। अब इस सेमीकंडक्टर में कहीं भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो, और अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है 0। सिग्मा क्या होगा 0। कंडक्टिविटी यानी जहां नंबर ऑफ चार्ज कैरियर फ्री चार्ज कैरियर पे डिपेंड करती है, आपने पढ़ा था। तो यहां पे उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, बस मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि 0 केल्विन पे अल्टीमेटली कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू 0, नो कंडक्शन अल्टीमेटली। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सिलिकॉन जो है वो 0 केल्विन पे एज ए इंट्रिंसिक 0 केल्विन पे उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो 0 होती है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। और ये सारे जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये सारे चारों इलेक्ट्रॉन, ये चारों इलेक्ट्रॉन देखिए, ये वाले चारों इसके भी चारों इलेक्ट्रॉन, ये सब कहां है वैलेंस बैंड में। तो ये सब पूरा एनर्जी लेवल किसका है वैलेंस एनर्जी लेवल है। ये किस में पड़े हुए हैं वैलेंस एनर्जी लेवल में सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर आपको फ्री करवाना है, अगर हमें कुछ इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना है इससे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये अभी सब बॉन्डेड है, अगर हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाना है तो हमें काम करना पड़ेगा। हमें क्या काम करना पड़ेगा, हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें। सपोज अगर हम इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से कितना कर लें 300 केल्विन। हमने क्या कहा था कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें अगर देना है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी हमारे हाथ में होना चाहिए और हम उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। तो 0 केल्विन पे जब कोई भी चार्ज कैरियर फ्री नहीं है तो कंडक्टिविटी 0 है। लेकिन अगर हम इसके कंडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, हम इसमें कंडक्शन लाना चाहते हैं, हम इससे करंट लेना चाहते हैं, तो हमारे हाथ में क्या है, हम इसका टेम्परेचर 0 केल्विन से 300 केल्विन पे बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो देखते हैं इसमें क्या इंपैक्ट आता है। तो होता क्या है, जब आप इसी स्ट्रक्चर को 300 केल्विन पे ले आते हो, किस पे 300 केल्विन पे, इसी प्योर सेमीकंडक्टर को जो 0 केल्विन पे रखा हुआ था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, और ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां पड़े हुए हैं अभी, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स आर किसमें वैलेंस बैंड में, किसमें पड़े हुए हैं वैलेंस बैंड में। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, देखो कि सपोज आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, दिस इज द ये सारे ईवी, इसको बोल देंगे ईवी। ईवी मैंने क्या बताया था, ये वाले इलेक्ट्रॉन फोर जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस एनर्जी लेवल होता है और उसका नाम क्या होता है ईवी। और इसके नीचे, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी, अंदर डिस्क्रीट डेंसिटी और स्टेट आगे पढ़ेंगे अपन उसके बारे में। तो इस वैलेंस एनर्जी लेवल में ये सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, ये सिलिकॉन के 4, ये सिलिकॉन के 4, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, यहां 1 2 3 4, इस तरीके से ये सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ये सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। क्लियर हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये सिलिकॉन सब जुड़े हुए हैं, ये सब वैलेंस बैंड में पड़े हुए हैं। वैलेंस बैंड के इसको एक साथ इतना बड़ा डायग्राम बार बार नहीं बनाऊंगा, तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि ये ईवी यानी वैलेंस बैंड, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स 4 4 8 सब आपस में बॉन्डेड होके यहां पड़े हुए हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई। दिस स्ट्रक्चर इज एट 0 केल्विन। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 0 केल्विन से कितना किया 300 केल्विन। जैसे ही मैं 0 केल्विन से 300 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कोवेलेंट बॉन्ड टेम्परेचर के कारण टूटते हैं। एक चीज याद रखना, कोवेलेंट बॉन्ड थर्मली वीक होते हैं, जैसे ही आप उनको टेम्परेचर दोगे वो टूटने लगेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड यानी ये वाले बॉन्ड,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां सिलिकॉन ने इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ इस एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। शेयर किया है इसका मतलब ये बॉन्ड आपस में शेयरिंग के कारण बना हुआ है। इस बॉन्ड को अगर तोड़ना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। हम इस 0 केल्विन को 300 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पे लिया है। किस पे लिया है, रूम टेम्परेचर पे, यानी सेम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं था 0 केल्विन पे, अब इसको 300 केल्विन पे ले आऊंगा। 300 केल्विन पे लाऊंगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना। 300 केल्विन पे जैसे ही आप इसको लाओगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जब ये ब्रेक होंगे तो यहां का ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और फ्री होके ये बाहर चला जाएगा। अब कहां जाएगा इसको यहां से समझते हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन, इनमें को इसको मैंने क्या दिया, टेम्परेचर दे दिया। क्या दे दिया इस स्ट्रक्चर को, टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी 300 केल्विन पे ले आया। तो इस 4 इलेक्ट्रॉन्स को, इन चारों इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, और एनर्जी मिलने के कारण अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस सेल में नहीं रहेंगे, यहां से कहीं बाहर गिर जाएंगे, और जब ये बाहर निकलेंगे तो इसके आगे के एनर्जी लेवल पे, यानी जो आगे और एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी लेवल इन दोनों के बीच में, यहां एनर्जी लेवल जो है थोड़ा दूर, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां गिरेगा, और इस एनर्जी लेवल का नाम होता है EC, कंडक्शन बैंड। क्या होता है, कंडक्शन बैंड। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से, जब इसको टेम्परेचर दिया तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होकर बाहर गिर जाएगा, और बाहर कहां गिरेगा, थोड़ी दूर एनर्जी गैप के बाद, थोड़े एनर्जी गैप के बाद गिरेगा, जहां गिरेगा उसका नाम होगा कंडक्शन बैंड। यानी जब हम इसको 300 केल्विन पे ले जाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से गिर के बाहर कहां गिर जाएगा, दिस इज EC, कंडक्शन बैंड में गिरेगा, और कंडक्शन बैंड में गिरेगा तो यहां एक खाली स्पेस कर जाएगा जिसका नाम हो गया होल, और ये बॉन्ड टूटा, यहां एक जगह क्रिएट हुई, और ये इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, कंडक्शन बैंड यानी EC में चला गया। EC, दिस इज बेसिकली EC में चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। आर यू क्लियर अबाउट इट? सेम हियर, ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गिर के यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां कहां आ गया, दिस इज EC, कंडक्शन बैंड में आ गया, और यहां क्या क्रिएट हो गया, यहां क्रिएट हो गया एक होल। सेम ईयर, ये बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गिर के यहां गिर गया बाहर, बाहर कौन सा एनर्जी लेवल है, दिस इज कंडक्शन एनर्जी बैंड, और यहां पे क्या क्रिएट हो गया, होल। इस सेम प्रोसेस को हम यहां समझते हैं। तो यहां पे देखें, ये EV था, सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड थे जब मैंने समझाया था। अब इसको मैं 0 केल्विन से किस पे ले जा रहा हूं, 300 केल्विन पे ले जा रहा हूं। जैसे ही मैं 0 केल्विन से 300 केल्विन पे ले जाऊंगा तो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके कुछ बॉन्ड टूटे टेम्परेचर के कारण, और इलेक्ट्रॉन यहां से गिर के कहां गए, कंडक्शन बैंड में गए। यानी अगर मैं इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दूं, दिस इज द EC, तो आपको यहां इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे। आर यू क्लियर? तो आपके ये कंडक्शन बैंड, जस्ट इसके ऊपर आपका कंडक्शन बैंड यहां होगा, ये कंडक्शन बैंड का ऑलमोस्ट डायग्राम, दिस इज द कंडक्शन बैंड EC, EV, दिस इज द EV, दिस इज कंप्लीट EV के बाहर जो इलेक्ट्रॉन गिरा वो कहां गिरा, यहां पे कंडक्शन बैंड यहां पे गिरा, ये इलेक्ट्रॉन यहां गिरा और उसने यहां होल क्रिएट किया इस एनर्जी लेवल पे। यानी इसके बाहर जो एनर्जी लेवल है, इसके बाहर ये एनर्जी लेवल कौन सा है, EC, जहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से गिरा टेम्परेचर के कारण EC में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन सेम ईयर, अगर यहां सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें अपन, तो यहां कहां आ गया, EC में, यानी ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टूटा, बॉन्ड टूटा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां क्या हो गया, होल। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां क्या हो गया, होल। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां क्या हो गया, होल। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो यहां क्या हो गया, होल। और अल्टीमेटली अगर आप यहां से देखें तो दिस इज द EC, दिस इज EC, दिस इज EV, लास्ट वाला इज EV, और दोनों का जो एनर्जी बैंड गैप होता है उसको बोलते हैं EG। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दिस इज द EG। EG क्या हो गया, EG इज इक्वल टू EC माइनस EV। आर यू क्लियर अबाउट इट? इस प्रकार यहां पे कुछ होल्स क्रिएट हो गए और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो गए, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हुए फ्री, क्योंकि कंडक्शन बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आए तो हमें कुछ कंडक्टिविटी मिलना चालू हो जाएगी। अब यहां क्या क्रिएट हो गए, होल्स, यहां क्या क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए
ये होल क्रिएट हो गए, इन होल्स के अंदर फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन आगे होल में चला जाएगा तो फिर यहां पे होल आ जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन का ऊपर चला जाएगा तो यहां होल आ जाएगा। इस प्रकार इधर तो होल मूव करेंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और टोटल हमारे यहां जो करंट मिलेगी हमें वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के करंट मिलेंगे। होल कुछ भी नहीं है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ इमेजिन है। जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह जाता रहता है, इलेक्ट्रॉन आगे से आगे जब चलता रहता है, यहां होल क्रिएट हो गया, अब इसमें कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, वापस कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर ये होल किसी दूसरी जगह चला जाएगा। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर, जैसे आप यहां से समझ सकते हो, ये इलेक्ट्रॉन अब यहां चला जाएगा तो यहां होल आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो यहां होल आ जाएगा। तो होल इस तरीके से मूव कर रहा है और ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि हमने टेम्परेचर से क्रिएट किए। तो अल्टीमेटली सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था, दैट इज द एनर्जी बैंड गैप। एनर्जी बैंड गैप क्या होता है? दैट इज EC यानी कंडक्शन बैंड, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जो कि वैलेंस बैंड के बाहर थोड़ी दूर होता है, और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आता तब तक करंट फ्लो नहीं होती है। अल्टीमेटली हमें कैसे भी करके चार्ज कैरियर को कहां पहुंचाना है, इलेक्ट्रॉन्स को कहां पहुंचाना है, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में एक बार इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो हमें कुछ ना कुछ करंट मिलना चालू हो जाएगी, कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी मिलना चालू हो जाएगी, और कंडक्टिविटी लेने के लिए हमें अल्टीमेटली इस गैप को दूर करना है, क्योंकि ये गैप जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी यहां के इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे ही हमने 300 केल्विन पे लाए तो इनको एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी मिल गई, और ज्यादा एनर्जी मिल गई तो यहां के बॉन्ड टूटे और इलेक्ट्रॉन बाहर EC में चले गए। और इस एनर्जी गैप के कारण, जिसके कारण पहले करंट फ्लो नहीं हो रही थी, कोई भी चार्ज कैरियर ऊपर नहीं जा पा रहा था, दिस एनर्जी गैप के कारण ऊपर नहीं जा पा रहा था, यह एनर्जी गैप लगभग सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। कितना होता है? ऑलमोस्ट सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। और जब तक इतनी एनर्जी हम यहां के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नहीं जाएंगे और करंट फ्लो नहीं होगी। तो अल्टीमेटली मैं आपको सबसे पहली चीज समझाना चाह रहा था, एनर्जी बैंड गैप। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो इस स्ट्रक्चर से हम सबसे पहले ये देखा कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर में अल्टीमेटली हमने टेम्परेचर से करंट को पैदा किया, टेम्परेचर से कंडक्टिविटी पैदा की, और कैसे पैदा की हमने देखा। ये ब्रीफ था ताकि हम इस सेमीकंडक्टर को दिमाग में बिठा पाए कि ये क्या होता है। अब हमें डीप सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें यह समझ में नहीं आया तब तक हम आगे की डेफिनेशन थोड़ी सी नहीं समझ पाते। अब हमें यह समझ में आने लगेगा कि सेमीकंडक्टर से रिलेटेड डेफिनेशंस कैसे हम समझें। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो पूरे EDC में हमें लास्ट तक काम आएगी, किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में काम आएगी, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में काम आएगी। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहला मेरा मकसद था, ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं सेमीकंडक्टर क्या होता है और सेमीकंडक्टर कैसा दिखता है, और सेमीकंडक्टर में करंट किस तरीके से फ्लो की जा सकती है, और होल कैसे क्रिएट होता है। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन क्या है। सेमीकंडक्टर जनरली वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ही हम उसको कोई एक्साइटेशन देंगे, चाहे वो टेम्परेचर हो, लाइट हो, तो उसके कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं और उससे चार्ज कैरियर्स फ्री होते हैं। और चार्ज कैरियर्स जब फ्री होते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, तो पीछे वैलेंस बैंड में कुछ होल्स रह जाते हैं, तो नंबर ऑफ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, उसके कारण हमें करंट मिलने लगती है। कैसे मिलती है, क्या होता है, कौन कौन सी करंट्स होती है, वो सब हम बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ हम एक आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है। और ये जो होती है, ये बेसिकली एनर्जी लेवल्स होते हैं। दीज आर द EC। EV इज द वैलेंस बैंड के आसपास जो एनर्जी लेवल होता है, दिस वैलेंस बैंड के आसपास जो एनर्जी लेवल होता है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, उसको EV बोलते हैं। और इसके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आगे लगभग सबका हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। EC होता है जो कंडक्शन बैंड होता है। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं आता तब तक करंट फ्लो नहीं हो सकती है। क्लियर? नाउ अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे।